प्राचीन भारत का इतिहास। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? उत्तर, आर्य। अगला प्रश्न, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है? उत्तर, बी, शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? उत्तर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर डी, न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? उत्तर ए, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? उत्तर सी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? उत्तर सी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन सर्वप्रथम मिलता है? उत्तर बी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, त्रयी नाम है? उत्तर ए, तीनों वेदों का। अगला प्रश्न, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? उत्तर सी, उपाध्याय। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? उत्तर डी, ऋषि गौतम राहुगण। अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? उत्तर ए, पास बैठना। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? उत्तर सी, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उत्तर डी, उपनिषद में। अगला प्रश्न, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? उत्तर सी, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? उत्तर ए, उपनिषदों का। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? उत्तर ए, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन हैं?
उत्तर ए मनु। अगला प्रश्न, सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? उत्तर डी महाभारत। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर ए रामायण को। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या है? उत्तर बी 18। अगला प्रश्न, जैन भिक्षुओं के आचार साहित्य नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? बी आचरांग सूत्र में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? उत्तर ए मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर ए आगम। अगला प्रश्न, किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? उत्तर सी अभिधम्ब पिटक। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? उत्तर डी नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर बी आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक? उत्तर भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उत्तर ए पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? उत्तर बी पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न, फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? उत्तर बी मध्य पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? उत्तर डी लेखहिया। उत्तर डी लेखहिया। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है? उत्तर सी आदमगढ़। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? उत्तर बी
महदहा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर सी, बागौर से। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार कब हुआ? उत्तर ए, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? उत्तर बी, बुर्ज होम से। अगला प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? उत्तर बी, संगनकल्लू से। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? उत्तर सी, कुत्ता। अगला प्रश्न, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? उत्तर सी, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? उत्तर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में।